हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे गाइस। मैं भी ठीक हूँ। और कहाँ कहाँ बारिश हो रही है आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग कहाँ कहाँ से मेरे वीडियो देखते हो ये भी ज़रूर से ज़रूर बताना कमेंट करके। और अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और पूरा वीडियो वॉच कर ही कमेंट किया करो। तो गाइस आज मैंने जैसे यूट्यूब खोला, जैसे मैं अपने काम वाम से फ्री होकर मैं यूट्यूब खोला, जैसे यूट्यूब खोला, यूट्यूब सोशल मीडिया पर भाई एक ही न्यूज़, एक ही चर्चा हो रही है। जहाँ देखो जिसके पैनल पर देखो, क्योंकि मैं रिएक्शन चैनल वाली हूँ तो मेरे आगे रिएक्शन चैनल ही आती है। तो जिसकी चैनल पे जाओ सेम टॉपिक, जिसकी चैनल पर जाओ सेम टॉपिक। वही मैंने सोचा कि भाई रात भर में ऐसा क्या बवाल हो गया कि सोशल मीडिया पर ये न्यूज़ इतनी वायरल हो रही है, इतनी वायरल हो रही है। तो फिर मैंने भी कुछ छानबीन की। मैंने सोचा चलो मैं भी पता लगाती हूँ ये बातों में कहाँ तक सच्चाई है या नहीं है। तो जिस चीज़ को वायरल किया जा रहा है सोशल मीडिया पर वो अभी उन लोगों ने नहीं दी है जिनकी ये न्यूज़ है। ना तो सामने वाली पार्टी ने दी है, ना इधर वाली पार्टी ने दी है, और ना ही कुछ इस पर आकर उन लोगों ने टिप्पणी करी है कि ये न्यूज़ सही है या गलत है। लेकिन मैंने कुछ वीडियो देखे ऐसे जिससे थोड़ा थोड़ा मुझे क्लियर हुआ है कि क्या हुआ। जब हमारे जगत भैया ने 2 पार्टी रखी थी अपने न्यू घर में, मतलब अम्बाला वाले घर में 2 पार्टी रखी थी। एक तो 2023 में रखी थी जहाँ तक मुझे याद है, और एक 2024 में जनवरी में रखी थी। तो जो पहली पार्टी थी उस पार्टी में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जो सेकंड पार्टी थी उस पार्टी में ये सब कांड हुआ था। तो जो सेकंड पार्टी थी उसमें कुछ घर के लोग थे, कुछ क्रिएटर पार्टी थी। मतलब जो जगत भैया के भाई है ना, प्रिंस भैया, उनकी शादी की पार्टी रखी थी वो बाद में, क्योंकि सारे क्रिएटरों को बुलाया था। तो उस पार्टी में हमारी जगत दीदी आई थी, हमारी भोपाल वाली दीदी, जिसे जूस वाली दीदी का टेक दे रहे हैं आजकल लोग। मुझे ये पसंद नहीं आया जूस वाली दीदी, लेकिन हाँ हमारी भोपाल वाली दीदी भी थी, स्वाति अंकुश भी थे उसमें हमारी सृष्टि दीदी भी थी, उसमें आकांक्षा अनूप जी भी थे। मतलब बहुत सारे क्रिएटर आए थे। और उस पार्टी में सरिता दीदी और जेठू भैया नहीं थे, और उस पार्टी में आकांक्षा भी नहीं थी। मतलब बहुत सारे क्रिएटर नहीं भी थे, बहुत सारे क्रिएटर थे। तो किसी ने उनसे सरिता दीदी से पूछा था कि जब आप गए थे उस पार्टी में और ये सब कांड हुआ था तो आपने क्यों नहीं बताया। तो उन्होंने क्लियर किया था कि मैं गई थी वो पार्टी में, ये सब कुछ नहीं हुआ था। ये दूसरी बार जब क्रिएटर पार्टी रखी थी तब हुआ था। मतलब 2024 में जनवरी में हुआ था ये सब कुछ। तो हुआ क्या था हमारी जगत दीदी और हमारे जगत भैया लव बर्ड्स को मिलने के लिए कुछ अलग कोने में जाकर अपनी पर्सनल बातें करनी होंगी। पता नहीं लव बर्ड्स क्या क्या करते हैं। तो भीड़ भाड़ में उन लोगों ने क्या किया कि जो जगत भैया का बाथरूम है, बाथरूम कितना बड़ा है आपने देखा है उन लोगों का, बेड अच्छे से 1-2 इंसान सो सकते हैं उसमें, इतना बड़ा उनका बाथरूम है। तो इन्हें कहीं जगह नहीं मिली, तो ये दोनों बाथरूम में जाकर इन्होंने बातें की अपनी कुछ प्राइवेट। अब पता नहीं वो प्राइवेट बातें क्या थी। और चौकीदारी पर किसको रखा था, गार्ड का काम कौन कर रहा था, हमारी भोपाल वाली दीदी। तो जब वो दोनों बातें कर रहे थे, गार्ड का काम कर रही थी गेट के बाहर हमारी दीदी, तो मनीषा भाभी हमारी गई घूमते फिरते और पूछने लगी कि ये कहाँ गए, मतलब जगत भैया के बारे में पूछने लगी। तो हमारी भोपाल वाली दीदी ने बोला कि सबको भूख लग रही थी, तूने नाश्ता नहीं बनाया, तो वो समोसे लेने गए हैं। मतलब ये बहाना बना दिया। तो उसने बोला चलो ठीक है, वो चली गई वहाँ से। फिर जैसे ही वो डबल से राउंड मारने आए घूमते फिरते, तो उसने देखा कि दोनों रूम से बाहर निकल रहे हैं। थोड़ी देर पहले तो बोला समोसा लेने गए हो, थोड़ी ही देर बाद दोनों रूम से बाहर निकलते हुए उसने पकड़ लिया रंगे हाथ। तो जब तुमने उन्हें रंगे हाथ पकड़ा था तभी तुम्हें बवाल मचाना था ना।
फिर क्यों बोला कि शक था शक था? भाई जब अपने हस्बैंड को किसी औरत के साथ आप रंगे हाथ प्राइवेट रूम में से निकलते देखो तो फिर शक नहीं, वो यकीन हो जाता है। तो हमारी जगत भाभी ने थोड़ा बहुत शोरगुल किया, लेकिन लोगों ने उसे डरा दिया। लोगों ने किसने? हमारी भोपाल वाली दीदी ने, हमारे जगत भैया ने, कि तुम ऐसा शक कर रही हो, हम तो भाई बहन हैं, हम कुछ बातें कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, उसे दबा दिया। लेकिन मैं उन क्रिएटर से कहूँगी जो वहाँ पर थे कि आप लोगों ने क्यों आवाज़ नहीं उठाई? जब ये सोशल मीडिया पर था तब भी आप लोग आकर नहीं बोले कि हाँ ऐसा ऐसा था, और हम लोगों ने सबने रंगे हाथों इन्हें पकड़ा था, तब भी आप लोगों ने हमें शक था, सब ने यही जताया कि हमें शक था। एक पर्सन ऐसा नहीं था जो डंके की चोट पर ये बोल देता कि हाँ ये बातें सही थी। तो जब कोई ने उसे सपोर्ट नहीं किया तो वो दब गई कि भाई बहन का रिश्ता है, मैं ऐसा सोच रही हूँ, ये गलत है। तो यही था अम्बाले के बाथरूम का जो सच का डंका पिटा रहा है ना। अब वो बाथरूम के अंदर बातें हुई, रोमांस हुआ, पता नहीं क्या क्या हुआ, ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन बाथरूम के अंदर ये दोनों मिले थे। और इन दोनों की चौकीदारी बोलते, भाई हमारे गांव में इस बार चौकीदार रहता है ना, वो बोलते हैं कि जो सबका ध्यान रखता है, चौकीदारी करता है, तो जिसे वॉचमैन बोलते हैं उसे हमारे गांव के भाषा में चौकीदार बोलते हैं। तो ये सब था। तो मैं हमारी भोपाल वाली दीदी से भी कहूँगी, जब लोगों ने आप पे इल्ज़ाम लगाए ऐसे वैसे, तो आपने बोला कि मुझे डराया जा रहा था, मुझे धमकाया जा रहा था, लेकिन आपने एक बार भी नहीं बोला था कि हाँ मनीषा के साथ गलत हुआ और मैंने भी उसके साथ गलत किया और ये बातें सही है। आपने नहीं बोला ये सब कुछ, आपने उस पर पर्दा डालते गए और बातों को बढ़ाते गए। अगर मनीषा का शक अभी यकीन में नहीं बदलता, उन हस्बैंड वाइफ की लड़ाई नहीं होती, तो वो गुस्से में जगत भैया ये सारी चैटिंग बेटिंग नहीं लाते, कबूल नहीं करते, तो आप लोग क्या इनकी शादी करवा देते चोरी छुपे। और हमने तो भाई बहुत कुछ सुना है, चलो मैं इस वीडियो में नहीं बोलूँगी, ऐसी ऐसी बातें सुनी है। मांग भर दी थी तो जनवरी में ही शादी कर ली थी, मांग भर दी थी, पता नहीं क्या क्या, भाई ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सारे क्रिएटर तभी आवाज़ उठा देते, तभी सब कुछ बोल देते, तो मामला वहीं का वहीं रफा दफा हो जाता और मामला इतना नहीं बिगड़ता। तो अब मनीषा के साथ तो गलत हो रहा है, क्योंकि वो लोग अभी भी बातें कर रहे हैं, अभी भी टच में है। भाई ये शादी की अफवाह तो फैलाई जा रही है। हमारी जगत दीदी और जगत भैया दोनों में मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ तक कि वो मनीषा को धोखा देकर शादी वो ही करेंगे। भाई जब इतनी बदनामी हो गई सोशल मीडिया पर, इतना सब कुछ हो गया, जिसके बाद भी इंसान नहीं सुधर रहा है, फिर मुझे नहीं लगता है कि वो इंसान सुधरेगा भी। और ये बाथरूम वाला सच में बहुत दिन से सुन रही हूँ कि देखो बाथरूम का सच, जहाँ वो घूमने गए थे वहाँ का सच, अम्बाला का सच, और पता नहीं कौन कौन से ऐसे सच है जो अभी आना बाकी है, और कौन कौन से ऐसे राज है जो दफन है लोगों के दिल में। लेकिन ये सारे क्रिएटर, उनकी गलती है कि ये लोग आकर आगे नहीं बोलते। भाई रिएक्शन चैनल वाला तो जो सुनते हैं वो उसी पर रिएक्शन देते हैं, लेकिन आप लोग वहाँ पर मौजूद थे, सारे क्रिएटर वहाँ पर मौजूद थे, आप लोगों ने सबने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा था, तो आप छाती ठोक कर ये बोल सकते थे कि हाँ ये बातें सही है। हमारे अंकुश भैया ने रोस्ट वीडियो बनाया था, तब उन्होंने एक हिंट दिया था कि अभी तो बाथरूम वाला सच भी आएगा, अभी तो ये सच भी आएगा, वो सच भी आएगा। तो भाई कहीं ना कहीं उन्हें भी डरे अरे तो नहीं है। खैर अंकुश भैया उन्होंने बोला कि मैं भोपाल वाली दीदी का नाम ले रहे थे, इसलिए मैं आया था कि औरत की इज्जत उछाल रहा है। देखो खुद की उछली, सामने वाले की उछली, तो सबकी एक लाइन से उछाल रहा था ये, इसलिए अंकुश भैया बीच में कूदे थे। लेकिन उन्होंने बोला अभी मैं चुप हूँ, लेकिन अगर किसी औरत की फिर से इज्जत उछलेगी तो मैं आऊँगा। और वो हमारी जगत दीदी के लिए इसलिए नहीं आए कि उन्हें पता है कि वो सामने वाली भी ऐसी है, सामने वाला भी ऐसा है। तो भाई मैं जगत दीदी से यही कहूँगी कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आप सुधरने का नाम नहीं ले रही है। कहीं ना कहीं हम आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर लाते थे कि चलो जो हुआ ठीक हुआ,
अब एटलीस्ट बंदी को जीने दिया जाए। लेकिन आप फिर भी भाई वही काम कर रहे हो, फिर भी वही काम कर रहे हो, आपको सुधरना है ही नहीं। मतलब कुल मिला के इन्हें इनके घर वालों ने थोड़ा बहुत डरा के डांट के रखा है, नहीं तो पता नहीं ये बंदी क्या करते। तो गाइस जो सच था बाथरूम का अम्बाला का वो यही था कि ये दोनों बाथरूम में मिले थे और रंगे हाथों पकड़े गए। कुल मिलाकर यही सच था। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा रिएक्शन वीडियो? पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना गाइस। और ये सारी बातों को एक कहानी के तौर पर ही सुनना, क्योंकि ना हम लोगों ने कानों से सुना है ना आंखों से देखा है, हम ये उनके वीडियो के माध्यम से ये सारी बातें कर रहे हैं जो हमने उनका पुराना अम्बाला का पार्टी का ब्लॉग देखा वही देखकर। चलिए तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।